मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? कैसी बीती आपकी दशहरा? आशा करता हूं कि अच्छी बीती होगी। कुछ दिन से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू था, माइक में प्रॉब्लम हो गया था और मैं थोड़ा आउटसाइड में रहता हूं, रूरल एरिया में रहता हूं जहां पे डिलीवरी को होने में बहुत समय लग गया है। तो अब से जो आपकी क्लासेस है वो कंटिन्यू बेसिस पे होने वाली हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज बहुत दिन बाद रेशियो प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास होने वाली है। जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है और उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको इसको समझाया भी है। तो चलिए फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पर आज के। देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। ये कह रहा है तीन संख्याओं का योग 116 है, यानी कोई तीन संख्या रही होंगी ए बी सी जिनका योग 116 दे रखा है। कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं कि वो तीन संख्याएं आपकी ए बी सी रही होंगी। मान लेते हैं वो तीनों क्या रही होंगी, ए बी सी। मानने में क्या जाता है? तो आपको बोला है कि दूसरी और तीसरी यानी बी और सी, बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है 9:16, यही दे रखा है। और पहली और तीसरी यानी ए अनुपाते सी दे रखा है आपको 1:4, यही दे रखा है जी, बिल्कुल यही दे रखा है। तो आपसे जानना चाहता है कि दूसरी संख्या यानी बी कितना होगा यदि इन तीनों का योग 116 है। सबसे पहली बात, मेरी बात जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब 9:16 चल रहा है तो सी का मान यहां पे 16 है, और जब ए अनुपाते सी चल रहा है तो सी का मान यहां पे 4 है, जो कि मैं पहले भी बता रखा हूं कि ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसको सही करने के लिए अगर सी 16 यहां पे है तो सी को यहां भी 16 होना होगा। कैसे होगा? तो इस 4 को 16 बड़े आसानी से बना जा सकता है 4 की मल्टीप्लाई करके। तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब चूंकि मैंने 4 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो इसके सेकेंड वाले रेशियो में भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ तो यही कहता है। तो चलिए मैं इसमें भी कर लेता हूं। तो 4 और 16 हो चुका है, यानी बी और सी का अनुपात 9:16 है, ए और सी का अनुपात हो जाएगा 4:16। यानी अब आपका ए और बी और सी आ गया है, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया है। ए कितना है 4, बी कितना है 9 और सी कितना है 16, यही है। अब क्वेश्चन में इन तीनों संख्याओं का योग भी दे रखा है 116। चलिए पहले मान लेते हैं कि वो तीनों संख्याएं यही रही होंगी। तो तीनों संख्याएं अगर यही रही होंगी तो इनका योग कितना आ रहा है? तो 16 4 20 9 29, इनका योग तो 29 आ रहा है। लेकिन आपके हिसाब से 29 आ रहा है, उसके हिसाब से तो 116 आ रहा है। तो आपका 29 उसके 116 के बराबर दिखा दिए, यानी आपका एक उसके 4 के बराबर। ये 4 कैसे आया है? इस 116 को 29 से भाग कर देंगे, आ जाएगा। यानी आपका एक उसके 4 के बराबर हो गया। अब आपसे जानना चाहता है दूसरी संख्या क्या होगी, जरा बताइए दूसरी संख्या कितनी है? बी ही दूसरी संख्या। बी कितना है 9, तो ये भी अब 9 नहीं होगा। जब आपका एक ही उसके 4 के बराबर है तो 4 का गुणा कर दिए, 4 9 36, यानी जो दूसरी संख्या है वो 36 हो जाएगी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गई बातें? कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, ये बहुत ही आसानी से मैंने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ चुका होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अब अगला क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5, यानी कोई तीन संख्याएं उनका अनुपात कितना दे रखा है? 3:2:5 और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहले सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं। क्या अनुपात है? 3 2 5। अनुपात दे रखा है 3 2 और 5 का, ठीक। और साथ ही साथ इनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 1862, ये दे रखा है। मान लेते हैं संख्याएं हमारी 3 2 और 5 ही रही होंगी, तो इनके वर्गों का योग कितना आ जाएगा? तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 38। आपके हिसाब से 38 आएगा, इसके हिसाब से 1862 हो जाएगा। आप एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या 2 को मालूम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन
मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, यहां पे बोला है वर्गों का योग। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशियो दे करके बोलेगा कि इनके वर्गों का योग, तो उस केस में आप केवल रेशियो लेकर के नहीं चलिएगा, गड़बड़ कर देगा। जब आप कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे इसके आधार पर, तब आपका जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लेके चलेंगे तो आपका जो है क्रिस्टल क्लियर रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि यहां आपको x लेना है, यहां पे आप x को लेंगे समझने के लिए। जरा क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। और इन तीनों को ऐड करने पर इतना दे रहा है। इनको आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 38x स्क्वायर, जो कि बराबर है 1862 के। यहां से आप निकालेंगे x स्क्वायर की वैल्यू, जो कि आ जाएगा आपका 49। इसको आप 38 से काट लेंगे। अब यहां से आप x स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई थी, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट पड़ जाएगा। 49 किसका, 49 का रूट क्या होता है? 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब आपसे जानना चाहता है छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या कितनी है? 2x ही है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है? 7। 7 2 14। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 14। मैंने क्यों ऐसे बताया, x क्यों लिया? जरा आप ध्यान देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप चल देते, आप x नहीं लेते, तो आप इसको लिखते 3 तरीके 9, 2 दूनी 4, 5 5 25। इनको ऐड करते आता 38। आपका 38 आप दिखा देते 1862 के बराबर। यहां से एक की वैल्यू आती 49। और आप से पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप कहते 2 है सर। तो 2 का मान आप निकाल लेते 49 मल्टीप्लाई 2। और जैसे ही आप यहां पे सॉल्व करते, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने वर्गों का योग किया, लेकिन देखिए यहां पे x स्क्वायर का वैल्यू 49 आया था, x का वैल्यू कितना आया है? 7। और यहां पे आपने 1 का वैल्यू डायरेक्ट 49 निकाल दिया था। यहीं पे आपके साथ खेल हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दिए तो अब आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। जब भी कभी आपसे स्क्वायर वाला बात बोलेगा, वर्ग वाला बात बोलेगा, तो आप ये प्रोसेस लगाएंगे। ये प्रोसेस तब तक आपको लगाना होगा जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता है। जिस दिन क्लियर हो जाएगा फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, ये कह रहा है 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का मिश्रण है, एक बाल्टा है जिसमें दूध और पानी मिलाया गया है। दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। ठीक है, मान लेते हैं 2 लीटर जो है आपका दूध रहा होगा, 1 लीटर यहाँ पे पानी रहा होगा। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए, उस बाल्टी में फिर से पानी मिला दिया गया, कितना मिलाएगा ये हमें नहीं पता है, तो ये अनुपात अब 1:2 हो जाता है। यानी अब 1 लीटर दूध और 2 लीटर पानी हो जाता है। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया? तो पूछ रहा आपसे कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो था, बहुत ही आसान सवाल है, बस आप इसका जरा फोकस करिएगा। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:1 था। पहले सबसे पहले बल्टे में यही अनुपात था। मान लेते हैं 2 लीटर आपका दूध है और 1 लीटर आपका यहाँ पे क्या है? पानी। और दूसरी ही कंडीशन में बोला है पानी मिलाने के बाद ये जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। यानी अब 1 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी। जरा ध्यान से सुनिएगा, बाल्टे में 2 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी था, फिर उसमें बाल्टे में पानी मिलाया गया, दूध तो नहीं मिलाया गया था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाल्टे में 2 लीटर दूध था, पानी मिलाने के बाद क्या दूध कम हो जाएगा? अगर 2 लीटर पहले से दूध था तो दूध अभी भी 2 लीटर ही रहेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए पहले कंडीशन में 2 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी था, यहां तक तो मैं सहमत हूं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन बोलता है कि अब अनुपात पानी मिलाने के बाद 1:2 हो जाता है, तो ये दूध को कम क्यों कर दिया? दूध कम कैसे हो गया भाई? पानी मिलाने पे दूध क्यों कम हो जाएगा? पानी बढ़ जाएगा, ये बात तो समझ में आती है, दूध क्यों कम हो जाएगा? तो आपको इस केस में क्या करना है, इस 1 को 2 बनाना होगा, क्योंकि 2 लीटर ही दूध था। अच्छा, इस 1 को 2 बनाने के लिए आपने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा? 2 का। जब यहां किए हैं तो आपको पता है कि यहां भी करना होगा। नया रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 पहले वाला और 2:4 नया वाला। यानी पहले बाल्टे में 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी था। अब बाल्टे में पानी मिलाने के बाद 2 लीटर दूध और 4 लीटर पानी हो चुका है। कितना पानी बढ़ गया है? तो कहेंगे 3 बढ़ा है। ठीक, कोई बात नहीं,
3 बढ़ गया है। अच्छा, पहले बाल्टी में कितना लीटर था पूरा? तो आपके हिसाब से 2 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, कुल मिला के 3 लीटर है। आपके हिसाब से 3 लीटर है, मान लेते हैं आपके हिसाब से कितना है 3, लेकिन उसके हिसाब, मैं यहां एल नहीं लिखता हूं, आपके हिसाब से 3 है लेकिन उसके हिसाब से कितना है, बोल रखा है 45 लीटर, बोला है ना। तो आपका एक उसके 15 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बताइए, पूछ रहा आपसे पानी की मात्रा बताइए जो मिलाई गई है। तो पहले पानी 1 लीटर था, अब कितना हो गया 4। आपके हिसाब से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। जब आपका एक उसके 15 के बराबर है तो आपका 3 उसके कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे में 3 जो कि हो जाएगा आपका 45 लीटर। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि उसमें 45 लीटर पानी मिलाया गया है। डायरेक्ट में कर सकता था कि 1 से 4 हुआ है, 3 बढ़ा है, 3 का वैल्यू कितना है 45 लीटर, आंसर तो यही आ गया। सर आप 1 की वैल्यू क्यों निकाले? मैं बेसिक से चल रहा था, आपका स्टेप बनाते हुए चल रहा था, आंसर तो यही आ गया था। ठीक है, बहुत लोग हो सकता है क्वेश्चन में कहें सर इतना क्यों बढ़ाए, तो आंसर वहीं आ गया। मुझे पता है आंसर वहीं आ गया, लेकिन मैं समझा दिया। हर क्वेश्चन में चूंकि ऐसे करते आया हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये करना जरूरी समझा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं डायरेक्ट कर दूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसको समझते हैं। सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये कह रहा है आपसे कि यदि 6200 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो हिस्सों का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। कितने अनुपात में बांटा गया है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यही है रेशियो दिया गया है। याद करिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, जब भी कभी फ्रैक्शन वाला आएगा उस केस में आपको नीचे वालों को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? एलसीएम लेकर के, जो कि 5, 3 और 2 का एलसीएम होने वाला है, जो कि आपको पता है कितना होगा, 30 होगा। तो 30 की मल्टीप्लाई मैं तीनों में कर दूंगा, यानी यहां भी कर दूंगा, यहां भी कर दूंगा और यहां भी कर दूंगा। अब मैं अगर काटूं 30 को 2 से तो यह आ जाएगा आपका 15, इसको काटूंगा 10 और इसको काटूंगा तो 6। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, यानी आपका रेशियो जो है वो 15, 10 और 6 का है। मान लेते हैं इतने ही रुपए थे जिसको बांटा गया है ए, बी और सी में। मान लेते हैं ए, बी और सी में बांटा गया है 15, 10 और 6। टोटल कितने रुपए बटे हैं? पैसे मिलाएंगे तो फिर से वही पैसे आ जाएंगे, तो 15, 6, 21, 10, 31, यानी टोटल 31 रुपए का बंटवारा हुआ था आपके हिसाब से। लेकिन उसके हिसाब से क्या 31 रुपए का बंटवारा हुआ है? नहीं, 6200 रुपए का बंटवारा हुआ है, तो 6200 रुपए लगा देंगे। यानी आपका जो एक है उसके 200 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे जानना चाहता है वो जो तीनों पैसे बटे हैं एबीसी में, उनकी मात्रा क्या है, वैल्यू क्या है। तो आपके हिसाब से ए को 15 मिला था, 15 थोड़ी होगा। जब आपका एक उसके 200 के बराबर है तो 15 में 200 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका आपके सामने 3000। 10 का वैल्यू निकालेंगे, फिर से वही 200 का गुणा कर लेंगे, आ जाएगा आपका 2000। 6 का वैल्यू निकालेंगे, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 1200। यानी ए को मिले हैं 3000, बी को मिले हैं 2000, सी को मिले हैं 1200। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो आपसे अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें।